अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में। ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और कैसे उसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे पास हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आया कि हम अपने अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक्स इंडिकेटर हैं हम उस पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है, हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर आता है, वो होता है हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेजेस। तो ये देखें, आप यहाँ पे जब इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेजेस आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। इस इंडिकेटर को यूज़ किस तरीके से करते हैं, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो चार्ट की कैंडल्स हैं उसके साथ एक लाइन चल रही है। तो बेसिकली ये है क्या? ये है हमारे पास मूविंग एवरेजेस। अब जैसे कि आपको नाम में ही नज़र आ रहा है मूविंग एवरेजेस, यानी कि एवरेज प्राइस जो है वो मूव कर रहा है। इसका थोड़ी-सी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, सेटिंग में जाएँगे और इनपुट्स पे हम देखें, हमारे पास 7 7 लिखा हुआ है। इसको आपको करना है 50। इसकी सेटिंग आपको 50 करनी है। स्टाइल में जाके आप इसका कलर कोई भी रख सकते हैं, आप इसको ग्रीन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन रख लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये एक ग्रीन कलर की लाइन जो है हमारे प्राइस के साथ मूव करती हुई आ रही है। अब ये इंडिकेटर हमें क्या डिफाइन करता है, जो प्रीवियस हमारी 50 कैंडल्स हैं उनका जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज हमारे पास आ रहा है वो इस पॉइंट पर आ रहा है जहाँ पे मैंने ये एक ब्लू कलर की लाइन मार्क की है। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस कितने टाइम से इंडेक्स जो है वो हमारा इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। बेसिकली मूविंग एवरेज जो होता है वो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इंडेक्स ने एक दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ली हमारी इस तरफ, जो कि जून 23 का टाइम था। नेक्स्ट सपोर्ट जो इंडेक्स ने ली वो इसी लाइन पे 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे ली। उसके बाद इंडेक्स ने कितना अच्छा हमें गेन दिया। सेकंड, यहाँ पे उसने देखे हमारे इंडिविजुअली सपोर्ट ली। तो बेसिकली ये जो हमारे पास मूविंग एवरेज होता है ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जब भी प्राइस आपका इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, आप वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज का ये होता है। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास होता है ईएमए। ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 लाइन, एक रेड कलर की लाइन और एक ग्रीन कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको चार्ट पे। अब ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? बेसिकली ये थोड़ा-सा फास्ट इंडिकेटर होता है बनिस्बत सिंपल मूविंग एवरेज से। ये जो है हमारे प्राइस के साथ बिल्कुल स्ट्रक होके चलता है और प्राइस की मूवमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, उसके साथ मूव करता है प्राइस। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि फास्ट इंडिकेटर होता है। तो आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और ईएमए भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ बिकॉज़ प्राइस जो है वो ज़्यादा इस पे सपोर्ट लेता है और ज़्यादा ये रेजिस्टेंस, अच्छी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सिंपल सा हमारा इंडिकेटर था ये सिंपल मूविंग एवरेज, आप इसको यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूसरे इंडिकेटर के बारे में हम बताएँगे।